सो नाउ क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 को हम देख लेते हैं। इसमें हमारा जो कॉमन फैक्टर आएगा ये 3 यहाँ से आ जाएगा। कॉमन पी क्यू भी आ सकता है क्योंकि दोनों में पी क्यू अवेलेबल है, और यहाँ से हमारे पास 6 में से भी 3 आ सकता है। सो कॉमन फैक्टर 3 पी क्यू हमारा आ सकता है। सो जब हम यहाँ से 3 पी क्यू कॉमन आ जाएगा, सो रिमेनिंग विल बी आर, और हमारी जो इसकी सेकंड टर्म होगी तो यहाँ पर हमें 6 चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 3 टू द 6 किया है। पी क्यू हमारा कॉमन चला गया है, टी हमारा सेम यहाँ पे आ गया है। इसके बाद यहाँ पे प्लस है, देन 3 हमारा कॉमन जा चुका है, कॉमन फैक्टर है। सो पी क्यू भी हमारा कॉमन फैक्टर है। सो एस सिर्फ यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं पार्ट 4 में हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, ताकि हम यहाँ से जो कॉमन निकालें। सो रिमेनिंग हम आगे ब्रैकेट्स में। सो 9 अगर हम देखें क्यू आर, सो यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर 9 भी इसमें से आ सकता है कॉमन। आर है, सो आर स्क्वायर में से भी आर आ सकता है, और ये पूरी टर्म एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ से एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये भी कॉमन फैक्टर हमारे पास आ सकते हैं। सो इट विल बी 9 क्यू आर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये पूरी टर्म हमारे पास कॉमन फैक्टर में आ जाएगी। सो ये है हमारा कॉमन फैक्टर। सो रिमेनिंग ये जो ब्रैकेट आई है, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें ही कॉमन आ चुकी थी, सारे ही टर्म्स कॉमन आ चुके थे, सो यहाँ पे हमने 1 लिखा है। इसमें से हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 18 है, सो हम 9 2 ज़ार 18 कर देंगे, और यहाँ पे क्यू और एक आर रिमेनिंग था, सो यहाँ पे हमने क्यू और आर लिख दिया। बेसिकली इस तरह हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएंगे और ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब इसका पार्ट अगर हम देखें 5, सो इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है, वी विल सी कि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो मिनिमम x आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर z स्क्वायर है और यहाँ पर z क्यूब है, तो एटलीस्ट z स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ सकता है। सो अगर हम इसमें से एक और चीज़ चेक करें तो हमें यहाँ पर कोई ऐसा कॉमन यहाँ पर फैक्टर बनाना पड़ेगा, सो दैट हम जब ऊपर कोई ऐसी वैल्यू लिखें, सो उसे जब नीचे अपॉन में उस वैल्यू को लें, सो दैट ये हमें सेम डिनोमिनेटर रिटर्न करें। सो इसके लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हमें पता चल सकता है कि हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा कॉमन फैक्टर। सो हमने अगर यहाँ पे 48 लिया है, सो अगर हम 16 डिनोमिनेटर में चाहते हैं और यहाँ पर 8 चाहते हैं और यहाँ पर 12 चाहते हैं, सो बेसिकली हमने इसका लिया है एलसीएम। उसके थ्रू हमें ये पता चला है कि यहाँ पर 48 आना चाहिए, ताकि जब ये 48 वापस से इस 3/48 हो, सो ये सेम 16 को ये रिटर्न करेगा इन डिनोमिनेटर। सो इस तरह करके हमने यहाँ पे 3 लिखा है, फिर हमने यहाँ पे 6 लिया ताकि 6 को जब 48 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 गिव कर देगा। हमने यहाँ पे इसके लिए 4 लिखा है, क्योंकि जब 4 डिवाइडेड बाय 12 होगा, 4 डिवाइडेड बाय जब 48 होगा तो दैट विल गिव 12। सो कॉमन फैक्टर का पर्पज़ ही यही होता है कि हमें वो चीज़ें कॉमन लेनी है जो हमारे प्रीवियस स्टेप के इक्वल हमें वैल्यूज़ दे दे जब हम उस फैक्टर को उस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पर x कॉमन लिया है, z स्क्वायर कॉमन लिया है, सो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही रहेगा। इस टर्म्स में सिर्फ x और इस टर्म में x z रिमेनिंग रहेगा। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर का सिंपल तरीका है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें इस 3 टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, सो a एंड a, एटलीस्ट 1 a तो कॉमन आ सकता है ईज़ली। देन अगर हम x माइनस वाई देखें,
सो ये भी सेम है, ये भी हमारा कॉमन आ सकता है। सो बेसिकली ये हमारे पास कॉमन फैक्टर तीनों में अवेलेबल है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर सारे ही कॉमन आ चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पर ए रिमेनिंग है एंड बी रिमेनिंग है, बाकी सारी चीज़ें कॉमन आ चुकी हैं। थर्ड टर्म, इसके लिए हमने यहाँ पे देखा कि बी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग है और एक ए रिमेनिंग है। सो एक ए कॉमन था, तो एक ए यहाँ पर स्टिल रिमेनिंग है। सो इस तरह हमने जो रिमेनिंग सारे टर्म्स थे, सारे वैल्यूज़ को हमने लिख दिया है। सो नेक्स्ट पार्ट भी हमारा फैक्टराइज द फॉलोइंग सेम क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 का। इसके पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व जो है वो डिस्कस करते हैं इसे। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में और इस पार्ट में स्पेशली जो ग्रुपिंग वाला फॉर्मूला जो प्रीवियसली जो है बेसिक्स ऑफ फैक्टराइजेशन में विद एग्जांपल समझाया था, ये सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो इसके भी 4 टर्म्स बन रहे हैं, जिनमें से इस तरह का कुछ जनरल फॉर्मूला बनेगा जो कि ग्रुपिंग का फॉर्मूला है। इसके थ्रू जो हमारे पास कॉमन चीज़ें आ रही हैं, सो हम उसे इस तरह इसको करेंगे, पहले 2 टर्म्स को लेकर और लास्ट 2 टर्म्स को लेकर, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें किन्हें साथ जो है सॉल्व करना है। सो हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया है और यहाँ पर हमारे पास 7 रिमेनिंग था, यहाँ पे z रिमेनिंग था, तो 7 + z हमारा रिमेनिंग दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस ऐसे ही आएगा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ z कॉमन आ सकता है, सो z लिखेंगे और यहाँ पर 7 रिमेनिंग है और यहाँ पर एक z रिमेनिंग है, सो ये एक अलग ब्रैकेट में आएगा। नाउ 7z यहाँ पर और यहाँ पर दोनों 7 + z सेम है। सो एक फैक्टर बनेगा 7 + z का, दैट इज़ z + 7, सेम चीज़ है, और ये x और ये z, इसका एक फैक्टर बनेगा। सो ये बेसिकली इस फॉर्मूले के थ्रू ईज़िली और इस एक्सप्रेशन को मिसर सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में हमने 2 में इन्हें सेपरेट कर लिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। इसमें से मैक्सिमम हम जो कॉमन ले सकते हैं 9ab यहाँ से ले सकते हैं, ताकि यहाँ से भी हम सेम चीज़ कॉमन ले सकें। सो एटलीस्ट 9ab कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास सिर्फ a रिमेनिंग रहेगा एंड सेकेंड टर्म में हमारे पास ओनली 2b रिमेनिंग रहेगा। इसी तरह लास्ट 2 टर्म्स को अगर हम देखें तो इसमें से एटलीस्ट 6c हम कॉमन ले सकते हैं, सो दैट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a रिमेनिंग रहेगा। और यहाँ से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2s are 12 हमें गिव करेगा, सो इस वजह से हमने यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ का b भी हमारे पास रिमेनिंग है। तो 2 कॉमन हमारे पास फैक्टर्स हैं, सो हम इसका इन दोनों एक्सप्रेशन में से a + 2b को कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा हमारे पास 9ab - 6c ये भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इन दोनों में से भी 3 कॉमन ले सकते हैं, सो दैट यहाँ पे 3 9 की जगह 3 आएगा, ताकि ये 3 और 3 मल्टीप्लाई करके 9 गिव करेगा। इसके बाद यहाँ पे a भी वैसे ही आ जाएगा, और क्योंकि हमने इन दोनों को साथ ही रखना है, सो हम यहाँ पर 3 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ पे वापस हमें 6 मिल जाए। और अगर इसे ना भी करें तो भी कोई इशू नहीं है, और c वैसे ही आ जाएगा सेम। पार्ट 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन है सेम इसी फॉर्मेट का है। सो हमने यहाँ पे 2 टर्म्स और 2 टर्म्स का हमने यहाँ पे पेयर कर लिया है। पेयर करने के बाद इसमें से एटलीस्ट 6 कॉमन आ जाएगा, t यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पे 12 के लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना होगा, ताकि हमारे पास 6 2 जो है वो 12 इक्वल हो जाए। p यहाँ पे रिमेनिंग था, तो हमने p लिख दिया। इन दोनों में से एटलीस्ट 4q कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में एटलीस्ट 4q ही कॉमन है,
यहाँ पे टी रिमेनिंग था, टी वैसे ही आ जाएगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास 8 वैल्यू आ जाए। सो यहाँ पर हमने अब टी जो था रिमेनिंग वो लिख दिया। सो हमने ये दो फैक्टर को देखा कि ये सेम है, सो हमने इसे कॉमन ले लिया। नाउ ये दोनों भी एक फैक्टर बन जाएंगे। अगेन इसमें हम 2 चाहे तो कॉमन ले लें या ना भी लें, वो भी कोई इशू नहीं है। सो हमने अगर 2 कॉमन लिया है तो 6 के लिए हमने यहाँ पर 3 लिखा है ताकि हमें 2 3 6 हमें मिले, और यहाँ पर हमने 2 लिखा है ताकि हमें पास 2 2 4 आ जाए एंड क्यू सेम है। क्योंकि ये प्लस साइन है सो इसके अगर हमने यहाँ पे पोजीशन को चेंज किया है तो कोई भी इसमें इशू नहीं होगा। अगर माइनस होगा तो हम इसके पोजीशन को ध्यान से पुट करेंगे। नाउ ये भी सेम वही क्वेश्चन है और सेम फॉर्मेट से सॉल्व होगा। सो फर्स्ट 2 एंड द लास्ट 2, इसमें से एटलीस्ट आर कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग आर प्लस 9s हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। इसमें से एटलीस्ट 7s कॉमन आ रहा है, वो लिखा है। सो फर्स्ट टर्म में से आर बचा है और यहाँ पे 9s आर लिखेंगे ताकि 7 9s आर 63 हो जाए, और एक एस क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन लिया था तो एक एस वैसे ही आ जाएगा। अगेन ये दो टर्म सेम है, सो ये सेम इस तरह आ जाएगी और आर माइनस 7s जो है एक और एक ब्रैकेट में आ जाएगा। सो दैट इट इज़ इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। सो ये अब फैक्टराइज हो चुका है। नाउ if we are finding the factors of, that is the question number 3 for that exercise 4.1। so इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि किस तरह सॉल्व होगा और ये किस बेसिकली किस मेथड से सॉल्व होगा। सो ये बेसिकली डिफरेंस और ये परफेक्ट स्क्वायर अगर हम देखें इसमें एडिशन है, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो सकता है कि ये पूरी एक्सप्रेशन एक्सपेंडेड फॉर्म है इस परफेक्ट स्क्वायर की। सो अगर ये इसके इक्वल हम कर देते हैं सो हम डायरेक्टली इसे इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं और इसे बन करके परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म पे फोकस करना है ताकि हम ए और बी की वैल्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो फर्स्ट टर्म अगर हम देखें सो हमें माइंड में ये रखना है कि हम वो क्या वैल्यू यहाँ पर ए की हम लिखें कि उसका स्क्वायर करने पर हमें सेम स्टेप और सेम वैल्यूज़ रिटर्न हो जाए। सो अगर हम 4 को देखते हैं तो 4 के लिए हम 2 ले लेंगे ताकि हम उसका स्क्वायर करें तो वापस 4 आ जाए, और ए स्क्वायर के लिए हम यहाँ पर ए ले लेंगे ताकि ए का स्क्वायर करने पर वापस हमें ए स्क्वायर मिल जाए। इसी तरह अगर हमने बी के लिए एक्सट्रैक्शन करनी है सो बी के लिए हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, इसके लिए हमें 9 को देखना पड़ेगा ताकि हम इसे इस तरह से सेट करें ताकि हमारे पास स्क्वायर्स का वापस हमें सेम वैल्यू को दें। तो बी अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर हमें वापस से 9 मिल जाएगा, और अगर बी लेते हैं तो बी का स्क्वायर भी हमारे पास बी स्क्वायर आ जाएगा। सो ये ए और बी की बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू है जिस पर ये स्क्वायर करने पर हमें सेम वैल्यूज़ देगा। सो जब ए और बी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा तो ये सेंटर वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो सेंटर को मिडिल टर्म जो है हमारे पास सेम आ रही होगी। कैसे, जैसे यहाँ पर 2a है फॉर ए, सो b है 3b। सो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 एंड 3 सो ये गिव करेगा 12, और ए जब यहाँ पर हम पुट करेंगे ए की जगह पर तो ए ही रहेगा, और जब हम यहाँ पर बी पुट करेंगे सो बी की जगह पर बी। तो सेम हमारे पास मिडिल टर्म में यही चीज़ थी तो हमारे पास सेम चीज़ आ जाएगी। मीन्स कि जो क्वेश्चन हमारा है ये इस फॉर्मेट में कम्प्लीटली हम सेट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू ये लें और बी की वैल्यू ये लें। सो इस तरह से हम इसे इसके इक्वल कर सकते हैं क्योंकि ये इसी फॉर्म में हो रहा है। सो ए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जो हमने ए कंसीडर किया है ताकि हमारे पास स्क्वायर करके सही वैल्यू आए। सो ए हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह यहाँ पे बी की जगह पर हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह से पार्ट 2 में भी इसी तरह से ही होगा। प्लस का फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पे सारे प्लस फॉर्म में है सो हम प्लस वाला परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पे हम पहले चेक करेंगे कि ये इस फॉर्मेट पे क्या और ए की बी की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकालनी है। सो अगर हम 6 ले लें तो 6 का स्क्वायर 36 करेगा। सो एक्स 4 है तो एक्स स्क्वायर लेंगे, तो अगेन इसका स्क्वायर जब करेंगे तो हमें बस स्क्वायर का स्क्वायर करने से हमें वापस से x4 मिल जाएगा। बी यहाँ पे हमें 1 ही रखना होगा ताकि जब भी 1 का स्क्वायर हमें मिलेगा तो 1 ही मिलेगा। तो ए और बी की वैल्यू आ गई है। हमने इस फॉर्मूले के इस पार्ट को यहाँ पर डायरेक्ट पुट करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ए की जगह पर ए की वैल्यू 6s² और बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट कर दी है, दैट इज़ 1। नाउ पार्ट 3 में भी सेम हमारा यही फॉर्मेट फॉलो होगा। फॉर प्लस हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला सेम होगा, जिसमें हमने ए को सिंपल एक्स ले लेना है और बी को इसके मुताबिक 1/2 लेना है। क्योंकि जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे 4 तब हमें मिलेगा जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे, और एक्स स्क्वायर तब मिलेगा जब हम एक्स लेंगे वैल्यू। सो इस तरह जब ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जहाँ पर हमारे पास ए और बी ऑलरेडी हमारे पास एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में है परफेक्ट स्क्वायर के। सो ए की जगह हमने एक्स पुट कर दिया है और यहाँ पर बी की जगह हमने बी की वैल्यू पुट कर दी है। तो सिंपली हमारे पास फैक्टर्स हमारे पास बेसिकली इस तरह से आ सकते हैं। सो यहाँ पर अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी सेम फॉर्मेट फॉलो होगा। फॉर दिस क्वेश्चन हमने इसको इसमें फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ए हमने 81 चाहिए, इसके लिए हमने 9 एटलीस्ट लेना पड़ेगा ताकि जब उसका स्क्वायर करेगा 81 आ जाए। और वाई स्क्वायर के लिए हमें ए की वैल्यू वाई लेनी पड़ेगी। बी इस एट 64 की वैल्यू है तो हमें 8 लेना होगा और यहाँ पर जेड, ताकि जब इसका स्क्वायर करें सो 8 8 ज़ार 64 हो जाए और जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाए। सो ये ए और बी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। सो ये डायरेक्ट जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास 9y + 8z आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें 5 में भी इसी तरह सेम चीज़ चेक करनी होगी। सो ए हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, यहाँ पर 25 अगर हम पुट कर दें तो उसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो वापस हमें वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा जब इसे देखते हैं तो हम ए का एटलीस्ट स्क्वायर लेंगे ताकि जब दोबारा से इसको स्क्वायर करें तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाए। सो बी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, बी सिंपल हमारे पास बी ही रहेगा ताकि जब वो स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पे वापस हमें बी दे दें। तो ए और बी की ये पूरी वैल्यूज़ इसमें पुट हो जाएगी। ए की जगह पर 25 आ जाएगा, बी की जगह पर a² और बी आ जाएगा। सो इस फॉर्मूले का ये इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा इन होल पर। नाउ पार्ट 6 में हम ए की वैल्यू सिंपल ए ले लेंगे और बी की वैल्यू यहाँ से अगर हम चेक करें तो जब 0.2 लेंगे सो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 0.04 मिलेगा। तो सिंपल जब ये ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो हम ए की जगह ए को पुट कर दिया एंड द बी इज़ 0.2। सो ये हमारे ए और बी की वैल्यू आई जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले में जाकर बन जाएगा। नाउ द फोर्थ part of this exercise is again factorize. So इसके लिए जो मेथड अप्लाई होगा इसमें बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है इन दोनों में, यस, मगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। सो प्रीवियस क्वेश्चन में प्लस वाला फार्मूला यूज़ हुआ था, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, बाकी सारा काम सेम होगा। सो इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे हम जब कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू जब हम देखते हैं तो बी स्क्वायर लेने पर ही यहाँ पर हमें बी रिटर्न कर रहा है। सो बी की वैल्यू यहाँ से हमने लेनी है, यहाँ से हमने अगर 2 लेना है तो 2 का स्क्वायर 4 हमें मिलेगा और अगर हम सिर्फ सी स्क्वायर लेंगे तभी हमें यहाँ पे सी की पावर 4 मिल सकती है स्क्वायर करने पर। सो ए और बी की जब वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी तो पहले हम प्लस वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर का, नाउ विल बी अप्लाइंग ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला इन माइनस, और इस तरह से हमारे पास ये
डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद। फॉर दिस क्वेश्चन हमारे पास अगेन माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है। सो फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें इसमें कंसीडर करनी है फॉर ए एंड बी वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम 9/4 की जगह अगर हम 3/2 ले लें तो 3 का भी स्क्वायर हमें 9 होगा, और 4 के लिए हमें 2 ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अगर हम एक्स स्क्वायर ले लें तो जब उसका स्क्वायर अगेन होगा तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी। दैट इज़ फॉर ए। बी के लिए हमने यहाँ पे 4 को चेक करना है, तो 4 के लिए हमने अगेन 2 लेना पड़ेगा, और 9 के लिए अगेन हमने 3 लेना पड़ेगा, और x की पावर 4 है तो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, ताकि हम जब इस होल का b का स्क्वायर करें तो वापस हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ जाए। सो a और b जब हम फाइंड कर लेंगे तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर का यहाँ पे हम पुट करने के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज़ ए की वैल्यू और यहाँ पर बी की वैल्यू। इसके पार्ट 3 में भी सेम चीज़ें फॉलो होंगी, जो कॉमन फैक्टर का यहाँ पे होगा इम्प्लीमेंट। सो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये वाला कॉमन फैक्टर वाला फार्मूला है। सो अगर हम इसमें से तीनों टर्म्स को देखें, सो एटलीस्ट 2, और यहाँ से भी 2, यहाँ से एटलीस्ट 2 कॉमन तो आ सकता है, और ए एटलीस्ट 1 ए हमारे पास तीनों में अवेलेबल है, बी एटलीस्ट 3 हमारे पास अवेलेबल है। सो हम इसे कॉमन ले लेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, और इस टर्म में जो रिमेनिंग बचेगा दैट इज़ 8ab, और इस टर्म में जो रिमेनिंग बचेगा दैट इज़ 16b स्क्वायर। सो ये कॉमन लेने के बाद हमने ये यहाँ से समझना है कि ये चीज़ जो बन रही है ये बेसिकली वही फार्मूला है जो हम प्रीवियसली यूज़ करते हुए आ रहे थे। सो इस टर्म को हम ऐसे ही साइड में हम स्टेप्स में यूज़ करेंगे, इस टर्म पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो ए की वैल्यू यहाँ पर ए होनी चाहिए ताकि स्क्वायर करके वापस से स्क्वायर हमारे पास आ जाए, और बी के लिए यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 4 अगर हम लें, सो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा, और बी अगर हम ले लें तो बी का स्क्वायर अगेन करने पे हमें बी स्क्वायर मिल जाएगा। सो ए और बी की जब ये वैल्यू आ जाएगी तो हम पहले भी यही करते थे कि इसमें पुट करते थे, अगेन हम यही करेंगे, ए और बी की वैल्यू अपनी प्लेस पे पुट करेंगे। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो कोई ऐसी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है जो हम ले सकें। सो बेसिकली इसको भी हम फार्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये हो जाता है तो हम डायरेक्ट इसे फार्मूले में बंद कर देंगे। कैसे ही होगा, अगर हमने यहाँ पे अगर यहाँ पर हम देखें तो ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पर लेते हैं 3 यहाँ से और यहाँ से, सो कॉमन आ सकता है, और p प्लस क्यू भी एटलीस्ट यहाँ से कॉमन आ सकता है। सो ए की कंप्लीट वैल्यू ये यहाँ पे कॉमन आ सकती है, क्योंकि जो है जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, कॉमन नहीं लिया है बेसिकली, हमने यहाँ पे स्क्वायर के लिए चेक किया है, क्योंकि कॉमन यहाँ से थर्ड टर्म में से नहीं आ सकती है वैल्यू। सो कॉमन हम यहाँ से नहीं ले सकते, हम इसको करेंगे स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद। सो एटलीस्ट हम जो है p प्लस क्यू लेंगे ताकि इसका स्क्वायर करने पे p स्क्वायर आ जाए, और 3 लेंगे ताकि 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ जाए। सो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी, और r का जब हम स्क्वायर करेंगे तो अगेन जो है वो क्या होगा, स्क्वायर का स्क्वायर विल बी 4। तो b के लिए r स्क्वायर होना ज़रूरी है ताकि जब हम इसका स्क्वायर करें तो वापस r 4 आ जाए। a और b की जब वैल्यू आ जाएगी तो हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ए की जगह हमने पुट करना है पूरी ए की ये जो एक्सप्रेशन, पूरी टर्म पुट करनी है, ए की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हमारी ए की वैल्यू है, और माइनस फॉर्मूले का हमारे पास आया है, और बी की जगह हमने वैल्यू जो बी की थी वो पुट की है। सो ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर के फार्मूले में बंद हो जाएगा। इसका पार्ट 5, इसमें ए माइनस बी सेम परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x और y सिर्फ अगर हम ले लें तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस हमें
मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बट इस टर्म को अगर देखें तो अगर हम 0.05 वैल्यू ऐसी है जिसको जब स्क्वायर किया जाए तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। तो जब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी तो अगेन हम इस कुछ एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। हमें इक्वेशन में पुट करने के बाद ए की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है एंड देन बी की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हमने यहाँ पे पुट की है। सेम पार्ट 6 में भी इसी तरह से होगा। सो a माइनस बी हम यहाँ से ले लेंगे फॉर a, और ताकि जब इसका स्क्वायर करें तो वापस हमें सेम वैल्यूज़ मिले। 81 के लिए हमने 9 लिया है जिसका स्क्वायर वापस हमें 81 मिलेगा। सो a की जगह हमने a माइनस बी पुट किया था, माइनस ये जो आया है ये फॉर्मूले का आया है, और b जो है वो इस 9 की जगह ले लेगा, 9 की जगह b आ जाएगा। नाउ फॉर नेक्स्ट पार्ट अगेन इट इज़ फैक्टराइज। सो ये पार्ट 5 है और सेम इसमें जो है फार्मूला यूज़ होगा। सो इसमें जो है बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा। किस तरह, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, इसलिए यहाँ पर जो है हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है ताकि हम इसके इक्वल हम आंसर में कर सकें। सो हम ये कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने 4 देखा तो 4 के लिए हमें यहाँ पे एटलीस्ट 2 लेना पड़ेगा ताकि जब इसका स्क्वायर करें वापस हमें 4a स्क्वायर मिल जाए। b के लिए यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, एटलीस्ट 3b लेना पड़ेगा ताकि जब इसका स्क्वायर करेंगे सो हमारे पास 9b स्क्वायर आ जाए। सो a और b की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो इसका मतलब है कि हम इसको इसके बराबर पुट कर सकते हैं। सो हम इस फॉर्मूले में इस पार्ट को यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू सारी पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बेसिकली इस पार्ट का एक फॉर्मेट है जहाँ से ए और बी की वैल्यू हमें मिली है और वही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है क्योंकि ये इसके बराबर है। सो ए की जगह ए की वैल्यू हमने दोनों जगह पुट की है और जहाँ बी यूज़ हो रहा था वहाँ पर बी की वैल्यू। सेम इसी तरह यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। सो 4x अगर हम लें तो उसका स्क्वायर 16x स्क्वायर हो जाएगा, 5y लें तो 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर हो जाएगा। सो इस फॉर्मूले का ये पार्ट डन हो चुका है। नाउ इसको इसमें पुट कर देते हैं। किस तरह पुट करेंगे, a 4x है, सो जहाँ जहाँ a है वहाँ हमने 4x को पुट किया है। नाउ फॉर b विल बी पुटिंग द 5y दैट प्लेस। सो इस तरह से यहाँ पर ये पार्ट भी हमारा डन हो जाएगा। पार्ट 3 में भी सेम यही काम हुआ है, सेम यही फॉर्मूला यूज़ हुआ है। ए यहाँ पे हमने 100 देखा तो हमने हमने ए की वैल्यू 10 ले ली। इसके अलावा यहाँ पे एक्स जेड लेंगे सो दैट इसका स्क्वायर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाए। बी के लिए एटलीस्ट हमें वाई स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि जब इसका अगेन स्क्वायर हो तो पावर 4 हो जाए, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर हमें जो पावर गिफ्ट करेगा दैट विल बी 4। ए और बी की वैल्यू जब आ जाएगी तो हम ये राइट हैंड साइड में से पुट कर सकते हैं। सो हमने ए जहाँ जहाँ था वहाँ पर ए की वैल्यू पुट की है और जिस प्लेस पर बी था बी के प्लेस पर बी की वैल्यू को पुट कर दिया। इस फॉर्मूले में भी सेम यही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट यहाँ पे हम पहले हम जनरेट करेंगे। सो 1/, अगर 10 ले लें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लें तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ जाएगी। बी हमने यहाँ से निकाला सो दैट 10 का स्क्वायर हमें 100 मिलेगा और वाई स्क्वायर भी अगेन जब स्क्वायर करने पे वाई की पावर 4 मिल जाएगी। ए और बी की वैल्यू जब हमारे पास आ जाए तो हम राइट हैंड साइड पे पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर ए की वैल्यू, जहाँ पर भी बी है सो वहाँ पर हमने बी की वैल्यू